ठेकेदार बंधुओं, ठेकेदार ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। वो उम्मीदों से ही तो घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। ठेकेदार जब तक जिद्दी नहीं होगा कमा नहीं पाएगा। इसलिए आपको जिद्दी होना जरूरी है, मगर जिद्दी किस बात पे होना है ये देखना जरूरी है। जिद्दी होता है अपनी मेहनत के प्रति, ये काम करके ही सोएंगे, ये काम करके ही बैठेंगे, इतना काम होना ही चाहिए। ये सारी बातें आपके ठेकेदारी के परफॉर्मेंस में से आती हैं, तभी आपकी परफॉर्मेंस आ पाएगी। यदि आपने अपने टारगेट ही छोटे बना लिए तो आप ठेकेदारी में सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए आप अपने टारगेट्स को ऊंचा बनाइए। हाँ, ये ज़रूरी है कि टारगेट्स हमेशा 100% पूरे नहीं हो पाते हैं, किसी के भी नहीं हो पाते, चाहे वो रामचंद्र जी हों, चाहे वो एस.एन. शर्मा जी हों, चाहे आप हों या चाहे आपके पिताजी हों। सबके 100% टारगेट कोई बिरलों के होते हैं, और वो भी तब होते हैं जब गॉड हेल्प देम हु हेल्प्स हिमसेल्फ। भगवान उन्हीं की सहायता करता है जब आप खुद अपनी सहायता करते हो। इसलिए अपने टारगेट ऊंचे बनाइए। जिद्दी आपको होना है अपने टारगेट्स के प्रति। जिद्दी आपको अफसरों के प्रति नहीं होना है कि उनके सामने जिद करके खड़े हो जाइए। जिद्दी अपने स्टाफ के सामने नहीं होना है, जिद्दी अपने टारगेट्स के साथ होना है आपको। ये टारगेट मैं इस साल अचीव करके ही रहूँगा, तभी आप सक्सेस होंगे। और टारगेट अचीव करने के लिए आपकी टीम का मोटिवेट करना, उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप साइट पे जाते हैं, टीम को हताश कर देते हैं, क्या किया है, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, मैं ऐसा कह के गया था। अरे भाई, आप कह के गए थे, यदि वो काम उस हिसाब से नहीं हुआ है तो आप उनको दूसरे तरीके से समझाइए। आपका बोलने का तरीका रॉन्ग है और वो हताश हो जाएंगे। और वो फिर क्या करेंगे, आप 15-10 मिनट आधे घंटे साइट पे रहेंगे, तब तक वो लगे रहेंगे आपकी तरह से, आपने जैसे कहा बंदरों की तरह लग जाएंगे वो। मगर फिर क्या होगा आपको पता है? अरे यार, जब ठेकेदार जी अपनी बात ही नहीं मानते हैं, आपने उनको कितना समझाया था, तो बढ़ने दो, अपना क्या लेता है, वो कहते हैं जैसे कर देते, क्योंकि आपने जो कहा वो नहीं समझे, और जो आप समझ रहे हो वो वो जो समझा रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे। इसलिए अपने टारगेट्स के प्रति जिद्दी होइए, आप उनके प्रति जिद्दी मत होइए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और वो मेहनत किस पे करनी है? आपको साइट पे मेहनत नहीं करनी है, आपको अपने कर्मचारियों के ऊपर मेहनत करनी है, अपनी टीम के ऊपर मेहनत करनी है। आपकी टीम में कौन कौन आदमी सही हैं, कौन कौन गलत हैं, उन सब बातों को देखना है। और उनमें यदि आपको कोई संशोधन करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई एडिशन अल्ट्रेशन करना है, तो वो कीजिए। यदि आपका सुपरवाइजर सही नहीं है तो उस सुपरवाइजर को किसी दूसरी साइट पे भेजिए। अलग अलग वर्क, नेचर ऑफ वर्क होता है, और उस नेचर के हिसाब से वो आदमी यदि फिट नहीं है तो उसको हटाइए मत, दूसरी साइट पे भेज दीजिए, या उसको थोड़े दिन के लिए किसी दूसरे काम पे भेज दीजिए, या कोई काम उसका चेंज कर दीजिए। क्योंकि हटाएंगे आप तो कहाँ से लाएंगे इतने लेबर? ज़्यादातर व्यूवर्स के ये कमेंट्स आ रहे हैं, सर लेबर की बहुत समस्या है। अरे भाई, ये समस्या मैं जब पैदा हुआ था ठेकेदारी में उस समय भी थी और आज भी है। समस्याएं तो एक जीवन का हिस्सा है, और वो समस्या नहीं है, आपने उसको समस्या मान ली, उस समस्या का सॉल्यूशन आप नहीं निकाल रहे। बाड़मेर काम चल रहा था, बॉस का फोन आया, और शर्मा जी कोई तकलीफ है क्या? मैं उस समय सुपरवाइजर हुआ करता था। ये बात 1976 की है। मैंने कहा सर और तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिक्कत है। उस समय बाड़मेर में पानी खारा होता था, मीठा पानी की समस्या थी। तो मैंने कहा सर पानी की समस्या है। उन्होंने एक बहुत जोरदार जुमला कहा था,
शर्मा जी, जब बाड़मेर वाले लोगों के पानी की समस्या थी तो उन्होंने उस मामले को लोकसभा विधानसभा तक एमएलए एमपी के थ्रू पहुंचाया। सरकार जागी, सरकार ने निर्णय लिया बाड़मेर की पानी की समस्या को सुलझाना है और टेंडर कॉल किए, और टेंडर्स में से मेरे को काम मिला, यानी मेरे बॉस को काम मिला, हमारी फर्म को काम मिला। और जब मेरे से वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो मैंने वहां आपको भेजा, और अब आप भी वहां जाकर के कहते हैं कि सर पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या तो आपको ही मिटानी पड़ेगी। मैं उस समय छोटी उम्र का था और वो मेरी उम्र के थे उस समय। उन्होंने कहा बेटे, मैंने तेरे जैसे बीरबल को वहां भेजा है, और तू भी यदि ये कहता है कि पानी की समस्या है तो मैं किससे मिटवाऊं, उस आदमी का नाम बताओ। मैंने कहा सर मैं मिटूंगा, और वो काम 12 महीने बाद में पूरा हुआ। और बॉस जब उद्घाटन पे आए तो उन्होंने कहा अरे वाह मेरे बीरबल, तूने इस पानी की समस्या को मिटा है। नमस्कार।